अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे आईकॉम वर्सेस एफए। मींस अगर आप आईकॉम करते हैं तो आईकॉम कर लेने के बाद आपके पास कौन कौन से शोबे आ जाते हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 पे आईकॉम कर लेने के बाद कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें आप कल को जॉब कर सकते हैं और सैलरी पैकेज वगैरह क्या होगा। और उसके साथ हम इसी तरह एफए में बात करेंगे, एफए के बाद कौन कौन से शोबे आ जाते हैं जिसमें एडमिशन लिया जा सकता है, और एफए के बाद एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन कौन सा आ जाता है। और लास्ट में हम बात करेंगे एफए ज़्यादा बेहतर है या आईकॉम ज़्यादा बेहतर है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम आईकॉम के बारे में बात करते हैं। आईकॉम इंटर इन कॉमर्स, इंटरमीडिएट इन कॉमर्स। आईकॉम का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका मैट्रिक होना ज़रूरी है। आपने चाहे मैट्रिक साइंस की है, आपने चाहे मैट्रिक आर्ट्स की है, तो आप आईकॉम में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। सेकंड नंबर पे जो आईकॉम के दौरानिए की बात करें, ये 2 साल का डिसिप्लिन है, ठीक है, और एनुअल सिस्टम में ऑफर होता है। और उसके बाद अगर इसके मेरिट वगैरह की बात की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी इसका मेरिट बहुत कम रह गया है। अगर आपके मैट्रिक में कुछ 60-70% नंबर हैं, 80% नंबर हैं, तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर के भी एक अच्छे कॉलेज में आसानी से एडमिशन हो जाएगा। और प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेने के लिए आपके 45 से 50% नंबर होने ज़रूरी हैं। अगर आईकॉम के डियर स्टूडेंट्स बात करें, आईकॉम कर लेने के बाद जो आपके पास नेक्स्ट एडमिशन के लिए एरियाज़ आ जाते हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, आपने कॉमर्स का फील्ड चूज़ किया, आप कल को आईकॉम कर लेने के बाद आप कल को सीए कर सकते हैं, आप एसीसीए कर सकते हैं, आप बीबीए कर सकते हैं, बीएस बैंकिंग एंड फाइनेंस कर सकते हैं, बीएस अकाउंटिंग कर सकते हैं, बीएस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन में एडमिशन ले सकते हैं, बीएस इकोनॉमिक्स में आप कर सकते हैं। मीन्स कॉमर्स के रिलेटेड जितने शोबे आ जाते हैं आप तमाम में एडमिशन ले सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 पे आप कल को किसी लैंग्वेज की फील्ड में जाना चाहें, बीएस इंग्लिश कर सकते हैं। बीएस इंग्लिश के आगे मल्टीपल डिसिप्लिन आ जाते हैं। बीएस इंग्लिश लिटरेचर है, बीएस इंग्लिश लिंग्विस्टिक है, बीएस इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक है, बीएस टीचिंग लैंग्वेज है, आप इनमें कल को मूव कर सकते हैं। आप बीएस उर्दू कर सकते हैं, बीएस इस्लामिक स्टडी कर सकते हैं, बीएस अरबिक कर सकते हैं, बीएस पश्तो कर सकते हैं, और उसके बाद बीएस पंजाबी कर सकते हैं। मतलब जितनी ज़ुबानें हैं आप कल को इनके अंदर मूव हो सकते हैं। आप आईकॉम कर लेने के बाद डियर स्टूडेंट्स, आप कल आईकॉम कर लेने के बाद आप लॉ के फील्ड में मूव कर सकते हैं। आप बीएस आईआर कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में एडमिशन ले सकते हैं, बीएस मास कम्युनिकेशन में, बीएस मीडिया स्टडी के अंदर आप कल को मूव कर सकते हैं। तो आपके पास सोशल साइंसेज के रिलेटेड जितने फील्ड आ जाते हैं आप उनमें मूव कर सकते हैं, लैंग्वेजेस के रिलेटेड जितने फील्ड आ जाते हैं मूव कर सकते हैं, लॉ डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं, बैंकिंग डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के फील्ड में आप कल को मूव कर सकते हैं। ये तमाम फील्ड्स आपके पास आईकॉम के बाद आ जाते हैं एडमिशन के लिए। 4 ईयर्स ये डिग्रीज प्रोग्राम है। तो स्टूडेंट्स, आप अगर 2 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम में आईकॉम के बाद जाना चाहें, आप एडीए कर सकते हैं, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, जिसको हम पहले बीए कहते थे। आप एडीसी कर सकते हैं, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स, जिसको 2 ईयर्स बीकॉम कहा जाता था, ठीक है। और उसके बाद आप एडीई कर सकते हैं, एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन। आप एडीपी इंग्लिश, एडीपी उर्दू, एडीपी इस्लामिक स्टडी वगैरह, ये तमाम डिसिप्लिन में आप कल को मूव कर सकते हैं। और आईकॉम के बाद अगर जॉब्स के हवाले से डियर स्टूडेंट्स बात की जाए, आईकॉम कर लेने के बाद आर्मी, नेवी, एयर फोर्सेज, रेंजर वगैरह आप इन तमाम फील्ड में मूव कर सकते हैं। और उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर में जहाँ जहाँ इंटरमीडिएट बेस पर जॉब्स ऑफर हो, 12 क्लासेस की बुनियाद पर जॉब्स ऑफर हो, उन तमाम जगहों पे आप आईकॉम कर लेने के बाद जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। अब हम बात करते हैं एफए की। एफए स्टैंड फॉर फैकल्टी इन आर्ट्स। एफए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैट्रिक आपको होना जरूरी है। मैट्रिक साइंस के बाद भी एफए कर सकते हैं, मैट्रिक आर्ट्स के बाद भी एफए कर सकते हैं। ये भी 2 साल का डिसिप्लिन है, और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ये जौन सा एफए ऑफर हो रहा है। और एफए कर लेने के बाद डियर स्टूडेंट्स, आपके पास जितने शोबे आ जाते हैं एडमिशन के लिए, आप एफए कर लेने के बाद बीएस इंग्लिश कर सकते हैं, बीएस इंग्लिश लिटरेचर कर सकते हैं, बीएस इंग्लिश लिंग्विस्टिक कर सकते हैं, बीएस लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक कर सकते हैं, और उसके बाद बीएस टीचिंग लैंग्वेज में जा सकते हैं। आप एफए करने के बाद बीएस इंग्लिश का उर्दू कर सकते हैं, बीएस इस्लामिक स्टडी, बीएस पाकिस्तान स्टडी, बीएस हिस्ट्री, बीएस अरबिक, बीएस पंजाबी, इन तमाम फील्ड में आप कल को मूव कर सकते हैं। आप एफए कर लेने के बाद एलएलबी कर सकते हैं, बीएस क्रिमिनोलॉजी कर सकते हैं। आप एफए कर लेने के बाद सोशल साइंसेज के मुख्तलिफ डिसिप्लिन आ जाते हैं, आप उनमें मूव कर सकते हैं। आप मीडिया स्टडी के अंदर एफए के बाद कल को मूव कर सकते हैं। आप एफए कर लेने के बाद बीबीए कर सकते हैं। आप एफए कर लेने के बाद सीए, एसीसीए, बीबीए ऑनर, और उसके बाद बीएस बैंकिंग एंड फाइनेंस, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस टैक्सेशन, इन तमाम फील्ड्स में आप एफए के बाद मूव कर सकते हैं। आप एफए के बाद
लॉ के फील्ड के अंदर डियर स्टूडेंट्स मूव कर सकते हैं, मीन्स आप LLB कर सकते हैं। मीन्स आप लैंग्वेजेस के फील्ड में जाना चाहें FA के बाद, कॉमर्स के फील्ड में जाना चाहें, मीडिया के फील्ड में जाना चाहें, लॉ के फील्ड में जाना चाहें, ये तमाम फील्ड आपके पास मौजूद हैं जिनमें आप FA के बाद मूव कर सकते हैं। और अगर आप FA के बाद 2 ईयर्स डिसिप्लिन करना चाहें, 2 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम करना चाहें, आप FA के बाद ADA कर सकते हैं, एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, जिसको हम BA कहते हैं। आप ADC कर सकते हैं, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स। आप ADE कर सकते हैं, एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन। ठीक है, आप ADP इंग्लिश, ADP उर्दू, ADP इस्लामिक स्टडी, तमाम फील्ड में जा सकते हैं। मीन्स जो शोबे ICOM के बाद आ जाते हैं वो तमाम शोबे आपके पास FA के बाद भी आ जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है FA के बाद जॉब्स कहाँ कहाँ हैं? आर्मी है, नेवी है, एयर फोर्सेस हैं, तमाम में, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, और वो तमाम एरियाज़ जहाँ जहाँ इंटरमीडिएट मीन्स 12 क्लासें रिक्वायर की जाती है, आप उन तमाम एरियाज़ में इंटरमीडिएट के बाद जॉब्स के लिए एलिजिबल हैं, FA के बाद एलिजिबल हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है ICOM किया ज़्यादा बेहतर रहेगा या FA ज़्यादा बेहतर रहेगा? स्टूडेंट्स, अगर आपका माइंड ये शुरू से है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के फील्ड में जाना है, CA करना है या ACCA करना है, देन आप ICOM को चूज़ कीजिएगा, फिर आपके लिए ICOM ज़्यादा बेहतर है। आपका शुरू से जो मतलब कि आपकी अटैचमेंट है वो कॉमर्स के साथ हो जाएगी। अगर आपका ये शौक़ है कि आपने मतलब कि लॉ के फील्ड में मूव करना है, तो फिर आपको ICOM चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या काम करें, FA को चूज़ कीजिए, और इलेक्टिव सब्जेक्ट में वो आसान से 3 सब्जेक्ट रख लें, लाइक एज एजुकेशन है, सोशियोलॉजी है और सिविक्स है। ये इस तरह के 3 आसान से सब्जेक्ट इलेक्टिव में रख लें, लाजमी तो सभी ने पढ़ना होते हैं। ये सब्जेक्ट आप चूज़ करके लॉ के फील्ड में FA में नंबर ज़्यादा आ जाते हैं। मतलब कि जितनी मेहनत आपने ICOM में करनी है उतनी मेहनत अगर FA में की जाए तो FA में नंबर ज़्यादा आ जाते हैं। जब कल को आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, आप BBA में सपोज चले जाते हैं, आप BS इंग्लिश में मूव कर जाते हैं, अगर BS इंग्लिश में आप एडमिशन लेते, उन्होंने ये नहीं देखना कि आपने ICOM किया है या आपने FA किया, उन्होंने ये देखना नंबर किस डिसिप्लिन में आपके ज़्यादा है। जिस डिसिप्लिन में नंबर ज़्यादा होंगे उसको जौन सा वो एडमिशन जौन सा वो दे दिया जाएगा। सो अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जाना है तो फिर आपके लिए ICOM ज़्यादा बेहतर है। उससे हट के अगर आप किसी डिसिप्लिन में मूव करना चाहते हैं देन डियर स्टूडेंट्स आप FA कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो बाकी ये जितने शोबे आपको बताए इन तमाम की डिटेल ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड हो चुकी है, और कुछ अहम वीडियोस के लिंक जौन से वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उनमें मेडिकल के रिलेटेड भी वीडियोज़ होंगी, कॉमर्स के रिलेटेड भी होंगी, और उसके बाद IT के रिलेटेड भी होंगी, वो और अलाइड हेल्थ साइंसेज के रिलेटेड भी होंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जिसमें हमने ICOM और FA का कंपैरिजन किया, इस तरह की दीगर वीडियोस डियर स्टूडेंट्स मुख्तलिफ डिसिप्लिन पे हम कंपैरिजन भी करते रहेंगे, आपकी जो क्यूरीज हैं उनके आंसर भी आपको मिलते रहेंगे, और उसके बाद डिफरेंट जो डिसिप्लिन हमारे रह गए थे उन्हीं पर भी हम इंशाल्लाह गाहे बगाहे बात करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।